शौनकादि ऋषि मुनि बड़े भाव से बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चन्द्रावतं सं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मास्यं समन्तास्तुतं वरगणैः व्याघ्रकृते वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। किसको कौन कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए? लोगों के मन में ये भी बहुत सारी चिंताएं हैं कि कौन सा शिवलिंग घर में रखें और कौन सा न रखें। तो शिव महापुराण में भगवान शिव ने स्वयं कह दिया है, विप्रे गौरा स्मृतः सोना बाहुजे पीतवर्णका वैश्यी कृष्णा जाते हयत्वा यत्रया भवे। लोगों के मन में शंका होती है कि महाराज घर में काला शिवलिंग रखे, सफेद रखे, पीला रखे, मिट्टी का रखे, सोने का रखे, चांदी का रखे, धातु का रखे, पारद का रखे, स्फटिक का रखे, किस चीज का रखे? तो श्री शिव महापुराण की गाथा हमें ये बता रही है। क्या कह दिया? क्षिप क्षिप्रे गौरा, कि ब्राह्मणों के लिए श्वेत रंग का जो शिवलिंग है वो परम उत्तम है ब्राह्मणों के। विप्रे गौरा स्मृता सोना बहुजे पीतवर्णका। और क्षत्रियों के लिए लाल, क्षत्रियों के लिए लाल वर्ण, लाल रंग का शिवलिंग परम उत्तम माना गया। वैश्यी कृष्णा पाद जाते हयत्वा यत्रया भवे। और वैश्यों के लिए मने वैश्य ये वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के लिए शिव महापुराण में कह दिया गया है कि कौन से वर्ण के व्यक्ति को किस प्रकार से शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। देखो जी, ये मनगढ़ंत नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी बोला जाएगा वो स्वरचित या स्वलिखित नहीं है, मौखिक नहीं है, ये अलौकिक है। जो भगवान शिव ने शिव महापुराण में लिख दिया, जो शास्त्रों में मिलता है। तो बड़ा सुंदर श्लोकबद्ध कह दिया गया है शिव महापुराण की प्रथम संहिता विद्वेश्वर संहिता के 20वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। 20वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। विप्रा गौरा स्मृता सोना बहुजे पीतवर्णका वैश्यी कृष्णा पाद जाते हयत्वा यत्रया भवे। कि ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का, श्वेत रंग का, क्षत्रियों के लिए लाल रंग का, और जो शूद्र है उनके लिए काली मिट्टी से पार्थिव लिंग बनाने का विधान है, या फिर जहां वो मिट्टी मिल जाए उसी से बनाए काले रंग का। शुद्ध एवं पवित्र जल से छान करके वेदोक्त रीति से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव की रचना करें। अब मिट्टी लेने का भी बड़ा विधान है। भगवान शिव की जब हम पूजन करते हैं और पार्थिव बनाते हैं तो ऐसे नहीं कि मिट्टी खोदी और फटाफट शिवलिंग का निर्माण कर दिया। माटी को ग्रहण करने से पहले भी बहुत सारी विधि है। शिवलिंग को निर्माण करते वक्त भी बहुत सारी विधि है, बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बोले नमः शिवाय। किसी उपयुक्त ब्राह्मण से पूर्ण विधान जाने, मंत्र ना भी बोल पाए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मिट्टी खोदते वक्त, शिवलिंग का निर्माण करते वक्त
वैसे विधि तो बहुत लंबी चौड़ी है। लोग कहते हैं कि मंत्र गलत हो जाएंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी मिथ्या है। बहुत भक्त इसलिए भगवान के परम मंगलमय स्तोत्रों का पाठ नहीं कर पाते, मंत्रों का जाप नहीं कर पाते कि महाराज गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो ब्राह्मणों ने क्या बचा दिया नंबर कि भैया अगर ये गलत हो गया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु मंत्र स्वभाव से बोला जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजा। जितने बार आप अभ्यास करते जाओगे आपका वो मंत्र सार्थक और शुद्ध होता ही जाएगा, क्योंकि बिना किए कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए किसी के कहने के कथना अनुसार उस मंत्र को त्याग ना दे कि हम आज गलत कर रहे हैं। महाराज जी आप गलत क्या कर रहे हैं? मंत्र का जाप कर रहे हो, आज प्रथम दिवस में आपने उस मंत्र के 2 अक्षर साफ बोले, कल को 4 बोलोगे, परसों 6 बोलोगे, और ऐसा दिवस आएगा कि मंत्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और वही आपके मंत्र की और आपकी यज्ञ की सार्थकता है। बोले शंकर भगवान ने की। ये ना सोचे कि गलत हो रहा है, होने जो है वो भगवान की कृपा है। ध्रुव जी महाराज ने कौन से मंत्रों का पाठ कर दिया, कुछ पता नहीं था, फिर भी जो आया मन में वो कर दिया। फिर भी जो मन में आया वो कर दिया। इसलिए मंत्र जैसे भी आप पढ़ पाए उसका आप उच्चारण करें, क्योंकि उच्चारण कर करके ही उच्चारण शुद्ध हो सकता है। एक बच्चे को नाम लेना सिखाते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा पानी बोलो, तो पाई बोलता है पाई पाई। धीरे 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 जब बोलने का अभ्यास आप करवाते जाते हो तो वो सीधा पानी बोलने को आ जाता है। कृष्ण भगवान की वैसे ही माता बोलता है, वैसे पिता बोलता है, वैसे दीदी बोलता है, हर शब्द का उच्चारण कर करके ही शुद्ध होता है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं, वैसे तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़े बड़े मंत्रों को लेने से क्या लाभ, जब परम मंत्र आपके पास पड़ा है, स्वयं भगवान शिव के कथनानुसार नमः शिवाय मंत्र आपके पास पड़ा है, फिर भी हम इधर उधर भटके हैं। भगवान ने यहाँ ये नहीं कहा कि आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वित्योत्तिमामृता इसका जाप करें। अलग अलग विधि है सब मंत्रों की, लेकिन प्रधानता और प्राथमिकता भगवान शिव ने स्वयं पंचाक्षरी को दी है। और शंकर भगवान पंचाक्षरी वरं नमः शिवाय, इसलिए निरंतर उस मंत्र का जाप करते रहे, चलते फिरते बैठते उठते सोते खाते नहाते जहां आपका मन करे। मंत्र जाप करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, यदा कदा जब आपका मन करे। हरि का नाम लेने का कोई समय नहीं है महाराज जी। शुद्ध तन नहीं होता, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि शुद्ध तन होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, शुद्ध मन होने से भगवान की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान ने की बड़े सुंदर भाव से बता रहे हैं कि किस प्रकार का शिवलिंग रखना चाहिए। वैश्य को घर में काले वर्ण का माने काली मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव बनाकर रखना चाहिए, उसका पूजन करें। जो भी आपका मन करे, वैसे तो भाव से किसी भी पत्थर में भी भगवान है, पत्थर की शिला रख दो उसी में शिव भगवान है, प्रकट कर दो। तो प्रहलाद जी ने खंबे में से भगवान नारायण को प्रकट कर दिया, बोले गौरी को भगवान ने। ये तो ढूंढने की बात है कि आप भगवान शिव को ढूंढते कहां। कैलाश पर जाते हो तो पर्वत पर ही तो दिख रहे हैं, वहां कौन सा पिंडी रखी हुई है भगवान की, ये पिंडी है जी उस पे जल चढ़ा दिया। स्वनिर्मित तो नीचे जल चढ़ा ही रहे, नीचे भगवान की पिंडी रखी हुई है झील पर, लेकिन फिर भी शिव को कहां ढूंढते हैं, ऊपर कैलाश। उस पर्वत में भगवान शिव का वास है, मानने की बात है महाराज। मानो तो गंगा जल ना मानो तो पानी, बोले शंकर भगवान ने। और ये जीवन है, ये जो दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए मन मैला किया तो कोई बात नहीं, राम नाम तो अपने लिए जाप करते हो, किसी के लिए नहीं कर रहे, और उससे कुछ बढ़ेगा नहीं महाराज, तो घटेगा भी कुछ नहीं। इसलिए निरंतर अपने मन में उसका जाप करते रहो, क्योंकि मन मैला साफ करना ये तो भगवत कृपा है। मन साफ नहीं हो सकता, मैला रहेगा, ये मैला ही रहेगा।
लेकिन इसको साफ अगर करना है तो इसको साफ करने के लिए जो साबुन है ना, वो केवल हरि नाम का साबुन है। वो केवल वही उसे धो करके दाग मुक्त कर सकता है। बोले शंकर भगवान की। बड़े सुंदर भाव से शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा, महाराज अग्राह्यं शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वमहात्म्यपैसन्मुने। हे मुने, कि मैंने सुना है कि भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, भगवान पर लगा हुआ भोग नहीं खाना चाहिए। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, उस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है? तो सूत जी बोले, शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतया। मुनियों, आप भगवान शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबका धन्यवाद है। सब कुछ वर्णन करता हूं कि आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। श्रीणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतया धुनः। बिल्कुल सावधान होकर के ध्यान से, ताकि आपको ये प्रश्न दोबारा कभी चिंतित ना कर सके। क्योंकि जब तक एकाग्रचित होकर के ध्यान पूर्वक आप हरि की इस कथा को नहीं सुनेंगे, तब तक आपको आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आपका मन भटकता ही रहेगा। शंकर भगवान ने तो क्या कह दिया, दृष्ट्वा अपि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। बड़ी सुंदर बात कहती है। कहा, महाराज कौन कहता है कि भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है? किसने कह दिया महाराजा? पुराण क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा अपि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः। कि शिव के नैवेद्य, शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद, अगर उसको आप दूर से भी देख लो तो देखने मात्र से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। शंकर भगवान ने केवल दर्शन मात्र से, दृष्ट्वा अपि शिव नैवेद्यं पापानि दूरतः, सब दूर हो जाते हैं। तो सोचे, भुक्ते तो शिव नैवेद्यं पुण्यान्यान्ति कोटिशः। तो सोचिए कि जब भगवान शिव पर चढ़े हुए उस नैवेद्य को आप ग्रहण करेंगे तो कितना पुण्य प्रताप प्राप्त होगा। शंकर भगवान ने बड़े सुंदर भाव से कह दिया, देख करके दर्शन मात्र से आपके पाप मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो सोचो जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो आपको कितना फल प्राप्त होगा। भगवान शिव के प्रसाद को, आए हुए शिव नैवेद्य को देख करके, अगर शिव का नैवेद्य भी आया हो तो उसे देख करके सर झुका करके प्रणाम करके प्रसन्नता से ग्रहण करें। और ये जो प्रसाद लेकर के सीधा जेब में रख लेते हैं ना, वो प्रसाद जो है वो अग्राह्य हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। एक हाथ में प्रसाद लेकर के अगर आपने दूसरे हाथ में उसे रख लिया तो वो प्रसाद आपके लिए अग्राह्य है, वो खाने योग्य नहीं है। या यूं कहूं कि इस हाथ से जल लेकर के पीने के लिए उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ लिया तो वो जल भी आपके पीने योग्य नहीं है। और आप तो प्रसाद को लेकर के खाने की बजाय बांध लेते हो घर में जाकर, घर में जाता जाता प्रसाद नहीं रहता वहां। इसलिए प्रसाद जहां तहां जब जैसे ही मिले तुरंत उसको खाएं। बच्चों के लिए पति को देने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर मिलना होगा तो आपके ग्रहण करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। और शंकर भगवान ने किया, गांठ में बांध लेंगे, घर में जाके रख लेंगे, और केले सड़ते जा रहे हैं, प्रसाद को चींटियां खा रही हैं, उनका भाग्य बन रहा है। शंकर भगवान ने की, और आपका अपना भाग्य भले
इसलिए जहां तहां प्रसाद मिले उसे तुरंत खाएं, तुरंत ग्रहण करें, छोटे ना उसे क्षण के मात्र के लिए प्रणाम करें और प्रणाम करते ही उसे ग्रहण कर ले। शिव नैवेद्य को आए हुए देख करके या फिर हाथ में लेकर के व्यक्ति जेब में रख लेता है कि बाद में करूंगा, ऐसी भावना कदापि न करें, क्योंकि आए हुए शिव नैवेद्य के भक्षण से विलंब करने से पाप लगता है, विलंब करने से वो फिर खाने योग्य नहीं रहेगा। सभी मनीश्वरों, जो ब्रह्म हत्यारा पवित्र होकर के शिव निर्माल्य को धारण करता है, शिव निर्माल्य को धारण करता है तथा शिव नैवेद्य को भक्षण करता है, भक्षित्वा द्रुतं तस्या सर्व पापं प्रणश्यति, उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव का पूजन करके जो जल निर्माल्य, जो हमारी थाली में परात में जो निर्माल्य होता है, उसे स्नान करने से भी आपके हजारों रोग दूर हो जाते हैं। उस जल को जिसको हम फेंक देते हैं वो निर्माल्य है, लेकिन उस निर्माल्य से ब्राह्मण भी तो आपका अभिषेक करते हैं, इस बात को स्वयं ब्राह्मण भूल जाते हैं। उस जल को फेंकने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि उसे स्नान कर लिया जाए। पता नहीं कितने मंत्रों से वो जल तैयार है, भगवान शिव के चरणों को छू करके वो आ रहा है निर्माल्य। इसलिए निर्माल्य को ग्रहण करें, स्नान तो करें, देखो कैसे रोग मुक्ति मिलती है। संकल्प में पड़ा सर्व रोग व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु जनित दोष परिहारार्थम भगवान शिव पूजनम अहंकारी से। पूजा तो आपने कर ली, प्रसाद जो फल है वो आपने ग्रहण नहीं किया, जो जल है स्नान के बजाय आपने बाहर डाल दिया। इसलिए निर्माल्य को भी धारण करें, स्नान करें उसे। अग्रह्यं शिव नैवेद्यं पत्र पुष्पं फलं जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वं याति पवित्रकम। एक और बात कह दी कि मान लीजिए इस प्रकार का नैवेद्य विषय में शास्त्र का जो निर्णय बताया गया है आगे कि जो प्रसाद भगवान शिव पर चढ़ गया और आपके मन में विचार है कि शिव का भोजन हमें ग्रहण नहीं करना है, तो क्या कह दिया? अग्राह्यं शिव नैवेद्यं पत्रम पुष्पम फलम जलम। भगवान शिव पर नैवेद्य चढ़ गया, बेलपत्र चढ़ गया, पुष्प चढ़ गए, फल चढ़ गए, जल चढ़ गया। अगर मान लो कि वो आपको लगता है कि ग्रहण नहीं करना है, तो क्या कह दिया आगे? शालग्राम शिला संगात सर्वं याति पवित्रता। उस पत्ते को शालिग्राम शिला से स्पर्श कर दो, पुनः चढ़ाने योग्य हो जाएगा। बोले शंकर भगवान ने उस जल को शालिग्राम शिला से स्पर्श करवा दो, वो पुनः प्रयोग में आएगा। नैवेद्य का स्पर्श शालिग्राम से कर दो, खाने योग्य हो जाएगा। एक पत्र बार बार शालिग्राम से स्पर्श करके भी भगवान शिव को चढ़ाने का विधान है। जैसे शालिग्राम को स्पर्श करेगा पुनः शुद्ध हो जाएगा। बोले शंकर भगवान। इसलिए नैवेद्य को अभक्ष्य ना समझे, लेकिन लिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद जो लिंग पर रख दिया गया है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोले शंकर भगवान ने, वो चंडेश्वर भगवान ने कहा। लेकिन जो समक्ष बना है भगवान के, उसे ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बोले शंकर भगवान की। आगे पुत्र शृणुध्वं बिल्व महात्म्यं सावधानतया धरा। जब मैं तुम्हें बिल्व पत्र का महत्व समझाता हूं कि बिल्व पत्र क्या है। पूज्येत बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरः, कि जो व्यक्ति, जो नर और नारी भगवान शिव के इस परम पावन बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, शिवलोकम भावनोते संततिर्वर्धते सुखम। शिवलोक को प्राप्त करता है अवश्य, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है।
जो बिल्व वृक्ष का पूजन करता है उसके मूल में जल चढ़ाता है, गंध चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, दीप देता है, धूप देता है, फल चढ़ा करके भगवान का वहीं पर पूजन करता है, वह शिवलोकम वापनोति संततिर वर्धते सुखम, संतान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य प्रदान करने वाला, धन धान्य वृद्धि करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। जो भगवान जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शिव का अनुराग रख करके एक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक अगर आपने बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन करवा दिया, उसे कोटि गुना फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर आपने किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दिया तो कहीं कोटि शिव पूजन करने से कोटि गुना, 1 करोड़ ज्यादा गुना फल मिलता है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च तया युधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिदलम त्रिगुणाकार, 3 ही दल है भगवान के इस पत्र के, 3 दल, 3 ही गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। भगवान त्रिनेत्रधारी है, मां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मतलब 3 का आंकड़ा बड़ा शुभ है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाने का जो फल है, त्रिजन्म पाप संहार, 3 जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है केवल एक बिल्व पत्र चढ़ाने से। एक बिल्व वृक्ष का पत्र चढ़ाने। शालिग्राम शिलामेकां विप्रणाम जातुवर्पये सोमयज्ञ महापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम्। बिल्व वृक्ष के दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर बार कहता हूं, पुराण कभी नहीं बदलेगा, जितने बार भी आऊंगा यही बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आपको शिव महापुराणी तो सुनना है। शिव पुराण कभी नहीं बदलेगा, और जो शिव पुराण में बदला है, लिखा है, वो भी कभी नहीं बदलेगा। तो स्वाभाविक है, तो मुझे भी वही निरंतर बारंबार, एक बार नहीं 1000 बार भी बैठूंगा तो केवल शिव महापुराण की महिमा ही गानी है, और यही बातें बार बार आपके समक्ष रखनी आवश्यक है। अघोर पाप संहारम, अघोर पाप भी किया हो तो एक बिल्व पत्र भगवान शंकर को चढ़ाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपके अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेक पापों से मुक्ति मिल जाती है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम्। बिल्व पत्र को समझिए, बिल्व वृक्ष को महत्वता समझिए कि बिल्व वृक्ष की जो जड़ है वहां पर भगवान ब्रह्मा का वास है। जो मध्य भाग है वहां पर साक्षात जगत नारायण जगदीश्वर भगवान का वास है, और अग्रतः शिव रूपाय, आगे से जो पत्ते लगे हैं वो साक्षात शिव है। इसलिए कोशिश करें कि बिल्व वृक्ष को काटे ना, चुन चुन के सुंदर एक बिल्व पत्र से जब आपका काम हो सकता है तो 100 बिल्व पत्रों की आवश्यकता नहीं है। देखा देखी में 100 तोड़ के लाने से कुछ नहीं होगा महाराज। एक शिला पर केवल एक पत्र भी चढ़ा दोगे तो 1000 पत्रों के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। सोम यज्ञ जिसने कर लिया हो उसके बराबर फल प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव से भगवान ने शौनकादि ऋषियों के मन की व्यथाओं को दूर किया है। रुद्राक्ष की महिमा बताई कि रुद्राक्ष को धारण करने से क्या फल प्राप्त होता है, और रुद्राक्ष धारण करने से रुद्राक्ष जो है वो औषधि है। औषधि के स्वरूप में भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। भगवान के नेत्रों से जो अश्रु निकले उन्हीं का नाम रुद्राक्ष है। शंकर भगवान की जो भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल करके भूमि पर गिरे वही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके लिए, सबके लिए एक ही नियम है,
माध्यम मासं तुलसुनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च। जो रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, उसको शराब, मांस, लहसुन, सहजन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की सब बातों की एक ही बात है कि नहीं खाना। महाराज उतार के रख देंगे फिर तो खा सकते हैं, तो धारण ही क्यों करना है महाराज? पहले आप खा लीजिए, जब दिल भर जाएगा खा करके उसके बाद रुद्राक्ष की बारी आएगी बोले शंकर भगवान की। लेकिन आएगी जरूर, और तब आएगी जब सब छूट जाएगा। इसलिए कदाचित अगर आप नियमों का पालन नहीं कर सकते तो उनकी अवहेलना भी ना करें। पहने ही ना, अच्छा है कि नहीं डाल। रुद्राक्ष पहनने के बहुत सारे फायदे हैं जी। अनेक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, अनेक रोगों से। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े सुंदर भाव से भगवान शिव की महिमा को सुन रहे हैं शौनकादि ऋषिगण, और समस्त शौनकादि ऋषिगण गदगद हो रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले राधारमण सरकार की जय। बोले पार्वती मैया की जय। इसलिए भगवान के चरणों में सदैव शीश झुका करके भगवान से सदैव एक ही प्रार्थना करना। बोले राधा रमन सरकार की जय। और मैंने कल भी कहा कि सब कुछ भगवान के हाथों में है, सब कुछ भगवान के हाथों में, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। और भगवान को गुरु रूप में मान करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या ओ गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, ओ चंगे मेरे लेख लिखे। बेटी ताले बजा। ओ गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, ओ चंगे मेरे लेख लिखे। ओ गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, चंगे मेरे लिखे। गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे। गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे। ओ चंगे मेरे लेख लिखे। हे चंगे मेरे लेख लिखे। ओ चंगे चंगे मेरे लेख लिखे। गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, मेरे लेख लिखे। गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे। पहला तालीक मेरी अखा दाली के। 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 अखा दाली के, अखा दाली के, अखा दाली के, अखा दाली के। गुरु जी दर्श करा गुरु जी दर्श करा चंगे मेरे लेख लिखे। चंगे मेरे लेख लिखे। चंगे मेरे लेख लिखे। चंगे मेरे लेख लिखे।
कलमा दा भात हथ तेरे चंगे मेरे लिखे हो गुरुजी कलमा दा भात हथ तेरे चंगे मेरे लिखे हो तू जाता ले मेरे कन्ना दाली के हो तू जाता ले मेरे कन्ना दाली के हो कन्ना दाली के हो जी कन्ना दाली के हो कन्ना दाली के हो जी कन्ना दाली के हो तू जाता ले मेरे कन्ना दाली के हो तू जाता ले मेरे कन्ना दाली के हो गुरुजी सत्संग सुना हर दे चंगे मेरे के हो गुरुजी सत्संग सुना हर दे चंगे मेरे के हो चंगे मेरे के हो ये चंगे मेरे के हो चंगे मेरे के हो चंगे मेरे के हो गुरुजी कलमा दा भात हथ चंगे मेरे लिखे हो गुरुजी कलमा दा भात हथ तेरे चंगे मेरे लिखे हो ये बात क्या बात है जाता लेख मेरी वाणी दा लिखे हो 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 गुरुजी नाम जपा हर वे चंगे मेरे लिखे हो गुरुजी नाम जपा हर वे ये चंगे मेरे लेख लिखे हो ये चंगे मेरे लेख लिखे हो ये चंगे मेरे लेख लिखे हो गुरुजी कलमा दा भात हथ तेरे चंगे मेरे लेख लिखे हो गुरुजी कलमा दा भात हथ तेरे चंगे मेरे लेख लिखे हो जाता लेख मेरे हत्थां दा लिखे हो जाता लेख मेरे हत्थां दा लिखे हो हत्थां दा लिखे हो जी हत्थां दा लिखे हो हत्थां दा लिखे हो जी हत्थां दा लिखे हो जाता लेख मेरे हत्थां दा लिखे हो जाता लेख मेरे हत्थां दा लिखे हो गुरुजी सेवा करा हर वे चंगे मेरे लिखे हो गुरुजी सेवा करा हर वे चंगे मेरे लिखे हो चंगे मेरे लिखे हो चंगे मेरे लिखे हो चंगे मेरे लिखे हो
ये चंगे मेरे करके हो गुरु जी कलमा दवाते ये चंगे मेरे करके हो गुरु जी कलमा दवाते ये चंगे मेरे करके हो 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 चंगे मेरे गुरु जी कलमा दवात हक तेरे जंगे मेरे केवल बस यही एक प्रार्थना भगवान से करें, यही गुरु है, इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, कोई इनसे अच्छा गुरु नहीं है। बड़े सुंदर भाव से सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और शौनकादि ऋषि गदगद हो रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं एकस्मिन् स्मये विप्रा नारदो मुनिस्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र संत शिरोमणि, संतों में शिरोमणि मन तो संतों में जिनका नाम सर्वप्रथम आता है कौन? संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं बहुत घूम चुका, अब थोड़ा बैठ करके तपस्या करूं। देवर्षि नारद किसी भी स्थान पर एक घड़ी से अधिक नहीं टिकते। शंकर भगवान की एक घड़ी से मैंने 24 मिनट से अधिक किसी स्थान पर नहीं टिकते, ये देवर्षि नारद की विशेषता है। तो मन में विचार किया कि तपस्या क्यों ना की जाए। हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा में जा बैठे, जिसके सन्निकट देवताओं की नदी मां गंगा जी बहते थे। वहीं पर अनेक विध शोभाओं से परिपूर्ण महान दिव्य एक आश्रम है। तो दिव्य दर्शी नारद जी ने तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में वो चले गए। आश्रम में परम पुनीत सुहावा, परम पुनीत आश्रम। और कौन सा आश्रम? ये वो स्थान था जिस स्थान पर भगवान शिव ने काम देव को अपने त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि से भस्म कर दिया। देवर्षि नारद ने वहां पर जाकर के तपस्या करी। तपस्या करने के लिए बैठ गए तो देवराज इंद्र को चिंता हो गई कि अरे ये तो जगह जगह घूमने वाला देवर्षि नारद बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। तो देवर्षि नारद के प्रति देवर्षि नारद के प्रति इंद्र के मन में थोड़ा खोट आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर ले और मेरे स्थान को प्राप्त कर ले। सत्ता की जनता किसी को नहीं होती, बोले शंकर भगवान की। तो देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र का मन व्याकुल हो गया, कंपित हो गए। इंद्र ने विचार किया कि अवश्य ही नारद मेरा इंद्रासन छीन लेगा। जब भी कोई तप करता है तो सबसे पहले इंद्र ही आगे आते हैं। सबसे पहली चिंता देवराज इंद्र को ही होती है, शंकर भगवान ने की। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात करी है। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कहिन सब ही डराए। जो कामी लोलुप जग में है वह कौवे की तरह सबसे डरता है। उसके मन में लालच है। इंद्र स्वर्ग में अमर तो हो गए, इंद्र देवराज इंद्र के पास स्वर्ग लोक, सर्व संपत्ति के मालिक, देवताओं के राजा देवराज इंद्र, देवों के जो राजा है, सब कुछ है उनके पास, ऐश्वर्य धन सब कुछ। परंतु उनके मन में और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो अमृत धारण करके रखा है जिससे उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती।
लेकिन फिर भी मन में श्री मद्भागवत जी की महापुराण कथा का रसास्वादन सबने किया है। उस कथा का रसास्वादन करवाने का सुखदेव जी का एक ही मकसद था परीक्षित जी को, कि मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे हो। मृत्यु से मुक्ति नहीं, मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे हो, शंकर भगवान ने की। सारा संसार जीव जंतु किन्नर गंधर्व मनुष्य नर नारी पशु पक्षी सब के सब एक चीज से डरते हैं, मरने से। तो मृत्यु के भय से मुक्ति का परम उत्तम साधन जो है वो भगवत कृपा है, श्री हरि की परम पावन कथा, जिसका रसन स्वागत करके आप मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु तो आनी है, वो तो निश्चित है। छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी की आयु 90 वर्ष की, 30 साल की, किसी 4 साल की, सब निश्चित है। मृत्यु आनी है, कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, सबको मृत्यु आनी है। देवराज इंद्र के मन में भय, आज इंद्र ने यही सोच करके देवर्षि नारद के तप में विघ्न डालने का विचार किया, और उस समय देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को मन में याद किया, स्मरण किया, और देवताओं के राजा है तो कामदेव तुरंत दौड़े चले, स्मरण किया और तुरंत दौड़ करके आ गया। कामदेव के समान जो है, कामदेव सबको अपने वश में करने वाले हैं। कामदेव कैसे? भूख लगना ये भी तो काम ही है, चाय पीना ये भी काम ही है, आपकी इच्छाएं ये भी काम ही है, धन की लालसा ये भी काम ही है। कामदेव को जिसने वश में कर लिया उसने भगवान को पा लिया। महाराज गुरु शंकर भगवान ने, जिसने काम को वश में कर लिया, काम माने इंद्रियां, ये सब इंद्रियां जो है ये सब काम ही है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसने कामदेव को वश में कर लिया, लेकिन कामदेव को वश में करने का सामर्थ्य किसी ने महाराज। काम और माया इन दोनों से बचना बड़ा मुश्किल है, काम और माया। तो कामदेव आ गए, देवर्षि की तपस्या को देख करके इंद्र को चिंता जो हो रही है, तो जो कामदेव प्रकट हुए इंद्र ने बिठाया आसन पर। कामदेव ने नमस्कार किया, महाराज मुझे क्यों स्मरण किया? तो क्या कह रहे हैं? मित्रवर्या महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु सहाय ममात्मनः। हे मित्रवर, तुम सर्वदा मेरा हित करने वाले हो, और मित्र सदैव अपने मित्र का हित ही चाहता है। कि तुम प्रेम से मेरी एक बात सुनो, कि पता नहीं क्यों देवर्षि नारद तप करने लगे हैं और मुझे कहीं भय है, कहीं वो आक्रमण ना कर दे, कहीं मेरे इस राज्य को हर पकड़ ले। तुरंत कामदेव जी ने देवराज इंद्र की बात को माना और चले गए, और वहां पर जाकर के कामदेव ने देवर्षि नारद पर बड़ा वाण चलाया काम, और वहां पर काम का कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि वही उसी स्थान पर भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म किया गया। तुरंत चले गए, वहां पर संपूर्ण कला रचनाली रचयामासु त्रयासु सकलः सकलापि। तुरंत कामदेव ने जाकर के अपनी संपूर्ण कलाओं को वहां रच डाला। बसंत ऋतु के प्रभाव से अनेक प्रकार के बहुत रंग खिल गए, बहुत रंगों के फूल खिल गए, चारों तरफ से सुगंध आने लगी, कोयल शब्द करने लगी, भौरे गुंजाने लगे, अनेक प्रकार से अप्सराएं तान तरंगों से गायन करने लगी, नृत्य करने लगी। समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने अपना पूरा बल लगा दिया। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, काम कला कुछ मोहिनी न व्यापे,
काम कला कछु मोह नहीं न व्यापी। काम देव की जितनी भी कलाएं थी, देव ऋषि मुनि पर, देव ऋषि नारद पर एक भी नहीं व्याप्या। बोलो शंकर भगवान। न बभूव मनुष्येतो विकृतम मुनिस्तमः। इतना करने पर भी नारद मुनि के मन में किसी भी प्रकार की काम का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। देवर्षि नारद पर किसकी कृपा? भगवान शिव की। ऐसे स्थान पर बैठे जिसको देवर्षि नारद जानते नहीं थे, लेकिन बैठ गए तपस्या करने, स्थान अच्छा लगा। जो कामदेव थक हार करके लौट गए, और इस बात का जब तपस्या करने के उपरांत देवर्षि नारद को पता चला, देवर्षि नारद में काम के विफल होने के कारण देवर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया, कि कामदेव मुझे जीत नहीं पाया। कामाजयं निजं मत्वा गर्वितो अभून् मुनीश्वरः। वृथैव विगतज्ञानं शिवमाया विमोहितः। तपस्या पूर्ण समझकर देवर्षि नारद वहां से उठे, और जब उन्हें पता लगा कि कामदेव आए थे, उन्होंने अपनी सारी कलाएं रच डाली और मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो देवर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैंने काम पर विजय पा ली। ऐसा समझ करके मुनिराज के मन में बड़ा अभिमान, अहंकार उत्पन्न हो गया। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं था। शिव की माया के कारण, वो शिव की माया ही थी। संत शिरोमणि देवर्षि नारद के मन में आज अहंकार उत्पन्न हो गया। बोलो शंकर भगवान। इस नारद जी का जो अहंकार पुष्ट हुआ, तो नारद जी ने कामदेव को हराया और अहंकार से नारद जी ने हरा दिया। इतने साल तपस्या के पश्चात उन्होंने क्या किया, क्या पाया? उनके मन में बड़ा प्रश्न था कि मैंने इतनी तपस्या करी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, विश्वामित्र जैसे ऋषि काम के आगे झुक गए, लेकिन मैं परम श्रेष्ठ। अहंकार ऐसी है कि वो मैं से आगे किसी को नहीं मानता। बोले शंकर भगवान। व्यर्थ की चिंताओं में हम पड़े रहते हैं, व्यथा ही अहंकार करते हैं, व्यथा ही। क्योंकि देखिए महाराज जी, ये जीवन है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। तभी तो कहा ना कि दम भरोसाया दमया विनयावे, है ना? पता नहीं कब सांस निकल जाए। तू कर ले सबनू प्यार, तू कर ले सबनू प्यार, दमया विनयावे की दम दा भरोसाया दमया विनयावे की दम दा भरोसाया दमया विनयावे की दम दा भरोसाया दमया विनयावे कर वृंदावन नल प्यार, कर वृंदावन नल दमया विनयावे कर वृंदावन नल प्यार दमया विनयावे की दम दा भरोसाया दमया विनयावे की दम दा भरोसाया दमया विनयावे। तो राधा नाम उचार,
नाम ऊंचा दम आवे आवे तू कर सपना नु प्यार दम आवे तू कर सपना नु प्यार दम आवे श्याम नाल अखियां होना बड़ा हुंदा है श्याम नाल अखियां होना बड़ा हुंदा है लागे चन्ना सामने मेरे निभाना सौखा हुंदा है लागे चन्ना मेरे निभाना सौखा हुंदा है छड़ झगड़े ते करिए छठ झगड़ करिए हम आवे छठ झगड़ करिए हम आवे तू ना धाना ऊंचा तू राधा नाम ऊंचा दम आवे आवे कर सपना नर दुनिया दम आवे आवे तू कर सपना दुनिया दम आवे आवे अपने तो सारे सुख सजना के वार थे दो दिन जिंदगी दे हंस के गुजार दे अपने तो सारे सुख सजना के वार थे दो दिन जिंदगी दे हंस के गुजार दे अपने तो सारे सुख सजना के वार थे दो दिन जिंदगी दे हंस के गुजार दे आनंद मिलनार गुजार आनंद मिलनार गुजार तब आवे कर सपना दुनिया तब आवे तो कर सपना दुनिया तब आवे मिट्टी हो जाएगा पापा दे समुंदर मोती के पाएगा मिट्टी दे खिलौने मिट्टी हो जाएगा पापा दे समुंदर
आज वक्त है सोच विचार, आज वक्त है सोच विचार, आज वक्त है सोच विचार, इस जीवन से दिन इस जीवन से दिन नया उसका बुलावा हिंदू दास वाले नाम दा खजाना फिर हम तेरे आने का, उसका बुलावा जजो दास वाले नाम दा खजाना फिर हम तेरे आवेगा, कुछ अखड़ा आपसवा कुछ अपना आप संभाल, कुछ अपना आप संभाल, इस जीवन से दिन इस जीवन से दिन तू कर सब लाल कोई भरोसा नहीं समय पे, आज अभी बैठे हैं पता नहीं थोड़ी देर में है कि नहीं बोले शंकर भगवान ने, इसलिए इस सांस का कोई भरोसा नहीं है कब निकल जाए, इसलिए सबसे प्यार कर जीवन के 4 ही दिन है। भजनकार ने बड़ी सुंदर बात कही है, इस जीवन के दिन 4 इस जीवन के दिन 4 कोई भरोसा नहीं कब जीवन खत्म हो गया, इसलिए सत्कर्म कर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, बाकी जो होना है वो तो होना ही होना है, होए जो राम रची रास्ता है ना, हम भी कौन है, क्योंकि अंदर तो हृदय में वही बैठे हैं, वही करवाने वाले। लेकिन फिर भी हरि नाम में वो बल है, हरि की शक्ति को है कि आपके मन के विचारों को पलट सकती है। और शंकर भगवान सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए हरि से उत्तम मार्ग नहीं है, वही सद्बुद्धि करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि जैसा आपका विचार होगा वैसे आपका आचरण होगा, क्योंकि दोनों
एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपका आचरण अच्छा है, आपका आचरण किस लिए अच्छा है? क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं। और अगर आपके विचार अच्छे नहीं है तो आपका आचरण जो है सदैव कलंकित रहेगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। वो शंकर भगवान ने, इसलिए प्रेम करो सबसे। लड़ाई झगड़ा चलता रहता है महाराज, बाद में तो कहना है कि बड़े अच्छे थे, लेकिन जब अच्छे हैं तो देख नहीं रहे। इसलिए सबसे प्रेम करो। पता नहीं किसकी आवश्यकता कौन से मोड़ पर कहां कौन मिल जाए। कई बार जिससे हम बहुत ज्यादा दूरी बनाते हैं ना, वो सबसे नजदीक हमारे वही आते हैं शंकर भगवान। देवर्षि नारद के मन में बड़ा अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम मिटी मन माही। सभी जगह पर विचरण करते करते देवर्षि नारद अपना बखान कर रहे हैं, महाराज मैंने कामदेव को हरा दिया। ऐसा करते करते तब नारद गबने शिव पाही, भगवान शिव के पास पहुंच गए। जीता काम अहम इति मन माही। शिव से कह रहे हैं, भगवान शिव देखो सभी देवता विफल हो गए, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव जी खड़े होकर के नारद का अभिवादन कर रहे हैं। आओ देवर्षि नारद, हाथ पकड़कर बिठाया और कहा कि आपने यहाँ आने का बड़ा कष्ट कर दिया। काफी समय बीत गया तो आपके दर्शन दुर्लभ थे। तो नारद जी ने कहा, अभी तक मेरे पास समय ही कहाँ रहा, अभी तक मेरे पास समय ही कहाँ रहा, अभी तक तो मैं विचरण नहीं कर रहा था। आपको कोई समाचार नहीं मिला महाराज? भगवान शिव ने अनभिज्ञा बन गए। भगवान शिव जैसे कुछ जानते ही नहीं है। भगवान कण कण में वास करते हैं, पत्ते पत्ते। और देवर्षि नारद के सामने ऐसे अनभिज्ञ बने हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। शंकर भगवान ने कह दिया, नहीं नारद जी मुझे तो कोई संदेश ऐसा मिला नहीं, मैं भी जब तक में बैठा। अरे महाराज क्या बताऊं आपको, मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव ने कहा, अच्छा बड़ा अच्छा किया आपने, पर देखो तुमने मुझसे तो कह दिया, तुमने मुझसे तो कह दिया, कहीं जाके नारायण से ये बात मत कह दिया। जब महात्मा के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका साधुत्व समाप्त हो जाता है। जब ब्राह्मण के मन में अहम उत्पन्न हो जाता है तो ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है। ब्राह्मण के भीतर अगर अहम आ गया तो समझो कि ब्राह्मणत्व खत्म हो गया, शंकर भगवान का वर्चस्व खत्म हो गया। इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, सारी दुनिया हम जैसी है। बोले शंकर भगवान की सारी दुनिया हम जैसी है। ज्ञान ये भगवत कृपा है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को कंठस्थ हो जाता है, किसी को पुस्तकें पढ़ करके आता है, किसी को आता है नहीं है। बुद्धि कहते मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब मुंडों की ये जो मुंडे ना हमारे सबकी मति भिन्न भिन्न है, अलग अलग। देखने में सब एक जैसे हैं, सबकी दो आंखें हैं, सबके सर पे बाल है, सबको नाक है, सबको होंठ है, सबको दांत है, सब मुख से खाते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं ना जी। लेकिन इसके अंदर जो मशीनरी है वो सबकी अलग अलग है। बोले शंकर भगवान ने। इसलिए अहमता नहीं आनी चाहिए, अहमता अहंकार। और जब साधु संतों पर अहंकार आ जाए तो भगवान उनको सुधारने की चिंता करते हैं कि अगर देवर्षि नारद जैसे संत के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया तो उसके अहंकार को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। साधु को समाप्त नहीं करेंगे भगवान, उसके अहम को खत्म करेंगे। क्योंकि साधुत्व संतों का जो संग है, संतों का जो संग है वो हमें जीवन के उत्तम मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इसलिए संतों का रहना बड़ा जरूरी है। इसलिए संत को समाप्त नहीं करने की सोची भगवान ने संत के अभिमान की, संत के हृदय में जो अहंकार नाम का बीज गड़ गया, भगवान ने उसे ही उखाड़ फेंकने का सोचा। बड़े ताव से बोल रहे महाराज, शिव को कह रहे हैं, भगवान आपकी समाधि भी कामदेव ने तोड़ दी थी, लेकिन मुझे कामदेव कुछ नहीं कर पाया। शिव को ही कह रहे हैं। देवर्षि कैसा अभिमान होगा। और भगवान हंस रहे हैं।
पर मेरी समाधि कामदेव तोड़ नहीं सके। भक्त भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने नारद का सारा वृतांत सुन करके यह समझ लिया कि नारद मेरी माया से मोहित हो गए हैं। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। जब माया में माया मिलती है तो दोनों के हाथ लंबे हो गए, एक दूसरे से मिलते हैं। इनकी बुद्धि नष्ट हो गई। शिव जी सोच रहे हैं काम विजय पर कारण क्या है, काम विजय पर कारण क्या है ये समझ ही नहीं पाए। तब शिव जी बोले क्या हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तुम श्रीमद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। भगवान शिव ने क्या कह दिया, हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तुम श्रीमद्वचः, हे नारद तुम धन्य हो, किंतु मेरी बात एक ध्यान से सुनो। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुमने मेरे सामने जो कामदेव की कथा सुनाई है ना, कहीं जाके नारायण के सामने मत सुना देना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने मत कहना। यदि विष्णु तुम्हारी प्रशंसा भी करें तो भी उनकी बात काट देना, अपनी प्रशंसा भी नहीं सुननी चाहिए। ज्यादा करनी तो दूर की बात, अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को सुनकर के प्रसन्न होता है वो भी कभी ऊपर नहीं उठ सकता, बोले शंकर भगवान ने। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा में ही प्रसन्न होता है, दूसरे को देख करके प्रसन्न नहीं होता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। कभी भी इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए भगवान ने स्वयं कह दिया नारद जी को कि अगर भगवान स्वयं तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम बात काट देना, अपनी प्रशंसा भी मत सुनो। क्योंकि आपकी जब प्रशंसा होती है तो आपकी प्रशंसा ही आपके भीतर अहंकार का बीज बो देती है। अरे मैं तो वैसा हूं, सच में अरे एसपी साहब मेरी प्रशंसा कर रही है, ऐसी बात है, अहंकार उत्पन्न हो जाए। इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर के यदि प्रसन्न नहीं होना चाहिए, तुरंत तत्काल से छोड़ देना चाहिए। प्रशंसा सुनने से नहीं होती, प्रशंसा जग में कोई ऐसा काम कर दो कि सारा जग आपकी प्रशंसा करे। बड़ी सुंदर बात कही है कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, हंसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। काम ऐसा कर दो कि जग रोए आपकी प्रशंसा में, आपकी प्रशंसा में आप ही खोए रहोगे, महाराज तो क्या पालोगे। आए हैं जब पैदा हुए तो हम रो रहे थे जोर जोर से, जग बाहर ढोल गाड़ी बजा रहे थे, पुत्र हो गया, लड्डू बांटो, पेड़े बांटो, नाचो गाओ बजाओ। लेकिन आज ऐसा काम करके जाओ कि जाने के बाद आपको खुशी हो, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे और लोगों को बुला करके जाएंगे, बोलो शंकर भगवान ने की। ये होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कह दी। लेकिन देवर्षि नारद कहा मानने वाले महाराज, अहंकार कई बार अच्छी बात समझने नहीं देता। जिसके भीतर अहम ने, जिसके भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया, आपके भीतर अच्छी बात वो घुसने ही नहीं देगा। वो स्टॉप कर देता दिमाग के अंदर, डोर शट डाउन। यह समाचार विष्णु के बारंबार पूछने पर भी तुम प्रकट मत करना, इससे सर्वदा गोपनीय ही रखना। देवर्षि नारद को समझा रहे हैं भगवान। मम प्रियतमो भवान, देखो तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूं। अन्यथा तो आजकल का समय कैसा है, किसी को बिना सोचे विचारे कोई सलाह भी नहीं देनी चाहिए। कलयुग के महाराज में सलाह भी दे दोगे तो आप पर पड़ेगी आकर। इसलिए आज फ्री की सलाह किसी को मत दो, बिना पूछे तो दो ही मत कभी। सलाह देकर के बुरे बनने वाले आप, और आपकी सलाह के मुताबिक फिर भी काम नहीं होगा, बोले शंकर भगवान।
गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही, सब दीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को तुक सुनो हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने नारद जी के कल्याण की बात की, क्या कहा? शंभु दीन उपदेश हित। भगवान शंकर ने देवर्षि नारद के हित के लिए उसे उपदेश दिया। नहीं नारद ही सुहान, लेकिन नारद जी को भगवान शिव का उपदेश पसंद नहीं आया। देवर्षि नारद को भगवान शिव के द्वारा दिया गया उपदेश पसंद ही नहीं आया। भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। क्योंकि नारद जी भगवान शिव की माया से मोहित हो चुके थे। अब उन्हें माया के प्रभाव से उन्हें भगवान शिव की शिक्षा, जो भगवान शिव ने शिक्षा प्रदान की, वो अपने अनुकूल नहीं लगी। बोले शंकर भगवान प्रबल भाविनी कर्म गतिर ज्ञान भवितव्या बड़ी प्रबल होती है, भवितव्यता बड़ी प्रबल होती है, मने हरि इच्छा बलवान। अर्थ इसका क्या हुआ कि जो हरि ने करना है, हरि की इच्छा ही बलवान है। हमारे और आपके करने से कुछ नहीं हो सकता। बोलो शंकर भगवान ने किया। तुरंत नारद जी प्रणाम करके निकल गए। तुरंत जाकर के नारायण नारायण करते कहां पहुंचे? आगच्छन्तम मुनिम दृष्ट्वा नारदं विष्णुराना। भगवान शिव के बाद गए भी सीधा विष्णु भगवान के पास। तुरंत नारायण नारायण। भगवान ने देखा, भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। विष्णु भगवान बड़ी शीघ्रता से दौड़े। जब संत भगवान से मिलते हैं तो भगवान स्वयं दौड़ करके आते हैं। ये तो आपने सुदामा चरित्र में सुना ही है। जब सुदामा जैसे परम भागवत परम संत भगवान से मिलने के लिए आते हैं, जब ध्रुव जैसे संत भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान स्वयं दौड़े चले जाते हैं। शंकर भगवान प्रहलाद राक्षस पुत्र था, असुर जाति का, लेकिन भगवान दौड़े चले आए। तुरंत उसके लिए खंबे में से प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान ने की। बोले शंकर भगवान ने की। शंकर भगवान ने की। ठंडी ज्यादा हो गई है, ये भी इतनी ज्यादा भी नहीं है। बोले शंकर भगवान ने की। जय जय। पहुंच गए भगवान के पास। तुरंत भगवान ने आकर के गले लगाया, सीधे आसन पर बिठाया, देवर्षि नारद की पूजा करी। हो हर्षि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। हर्षि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब कुछ जानते हुए भी नारद को गले लगा करके मिले भगवान। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, दौड़े और देवर्षि नारद को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। बैठे आसन सही समेता, और देवर्षि नारद को लेकर के अपने आश्रम पर बिठाया और साथ में स्वयं भी बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की बड़ी सुंदर। कुल आगम्यते तात किमर्थमेतं चागतः। सुंदर बात पूछ ली। कुता आगम्यते, कि देवर्षि नारद कहां से आ रहे हो?
तात किम अर्थम इह जागतः, और किस कारण से तुम मेरे पास आए हो, किस कारण से तुम मेरे पास आए हो। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थो हम तो तदागतम्। भगवान ने स्वयं बड़ी सुंदर बात कह दी, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थो हम तो आगतम्, कि हे तात कि तुम कहां से आ रहे हो, यहाँ पर आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल, कि हे मुनि श्रेष्ठ, काफी समय के बाद आपने आने की कृपा की कि तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। गुरु शंकर भगवान ने की। ये किसने कहा? स्वयं भगवान जगदीश्वर ने। संतों के आगमन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कामदेव और माया का प्रभाव देवर्षि नारद पर इतना सर्च करके बोल रहा था कि हे भगवान, काम चरित नारद सब भासे। भगवान सब जानते हैं। नारद जी ने भगवान के सामने जो अपना बखान करना शुरू किया, महाराज कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया, कामदेव ने ये कर दिया, कामदेव ने ये कर दिया, परंतु प्रभु कामदेव मुझे कुछ नहीं कर पाया, बोले मान के मेरे नाम में। और गोविंद हंस रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु के सामने कामदेव का संपूर्ण चरित्र कह डाला। काम चरित नारद सब भाषे, सब कुछ बोल दिया। भगवान विष्णु मनी मन हंस रहे हैं। और फिर विष्णु शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अहंकार और काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। भगवान ने देखा, आंख बंद कर दिया, ध्यान लगाया कि हुआ क्या है, तो देखा ये तो उस निर्जन स्थान पर गया था जहां स्वयं साक्षात भगवान शिव ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र से निकली ज्वाला से भस्म किया, अग्नि से। कि ये देवर्षि नारद की तपस्या का फल नहीं है, ये तो भगवान शिव की कृपा है। और ये भगवान शिव की कृपा को भी अपने ऊपर अपने ही मांगना। इसलिए अब भगवान ने अपने सानिध्य में एक संत के मन से अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। विष्णु सिर झुका करके और हाथ जोड़ करके भगवान देवादि महादेव की स्तुति कर रहे हैं। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वरा, धन्यस्तव शिव धन्याते माया सर्वमोहिनी। बड़ी सुंदर बात है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, अब मैं वो काम करने जा रहा हूं कि आपकी माया से मोहित होकर के देवर्षि नारद की बुद्धि बदल गई महाराज। इसलिए क्या कह रहे हैं, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे, कहते हैं भगवान ने कि भगवान जिसको दाम चाहिए, जिसको धन चाहिए, उसको धन दे दो। मुझे तो मेरे भक्ति पसंद है, मुझे तो मेरी राम ही पसंद है। तो क्या कह रहे हैं, ओ जिन्हें दाम प्यारे, ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मेरे राम मुझको मेरे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर वृक्षा का दान दे दो, मुझे हर वृक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मेरे राम
राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे, जिन्हें राम प्यारे, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर इच्छा का परिणाम दे दो, मेरी हर इच्छा परिणाम दे दो, मुझे मेरे राम मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख हर दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख हर दुख में पुकारा, मेरे राम धाम मेरे राम ने है दामली कलाई, मेरे राम ने है दामली कलाई, बिहारा न जिंदगी आई, हमारी दिल बिहारा न जिंदगी आई, मेरी जिंदगी राम को ही थमा दे, मेरी जिंदगी राम को थाम ले दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, तुझे राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, उन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर इच्छा का परिणाम दे दो, मेरी हर इच्छा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम मुझे राम दे दो। अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर दिन है, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में, अब पार करने किनारा दे दो, अब पार करने किनारा दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे हो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर इच्छा का परिणाम दे दो, मेरी हर इच्छा का परिणाम दे दो, मेरे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम
मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरे राम प्यारे मुझे राम दे दो। और बाकी लाल की है। भगवान के मन में आ गया कि संत का मन बिगड़ गया, ये बिगड़ने नहीं दूंगा। सदैव भक्तों के लिए यही करते हैं भगवान, भक्तों को बिगड़ने नहीं देते। इसलिए भगवान ने मन में विचार कर लिया। श्री हरि ने ऐसी माया बिछाई, देवर्षि नारद भगवान को नमस्कार करके चले गए। मुनौगते हरिस्तात किंचकार तथा नारदोऽपि गतः पुत्रतनये व्याख्यायातु मर्हसि। देवर्षि नारद के चले जाने के बाद फिर भगवान ने क्या किया, ऐसी माया रची भगवान ने। देवर्षि गए कहां? संत पूछ रहे देवर्षि कहां गए? इन सभी कथाओं को हमसे कई सूत जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज फिर देवर्षि नारद कहां चले गए? तो सूत जी कह रहे हैं जब नारद जी गए तो भगवान ने क्या किया, मुनिर्मार्गस्य मध्ये तु वीरेजे नगरम महत सतयोजन विस्तारमद्भुतम सुमनोहरम। जो देवर्षि नारद भगवान हरि के पास से गए, जो देवर्षि नारद हरि के पास से गए तो भगवान ने मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी। 7 योजन विस्तार, 7 योजन जो लंबा चौड़ा था, 7 माने 100 योजन लंबा चौड़ा। विरजे मगमहु नगर तहि 7 योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचन विविध प्रकार। वह यह अद्भुत नगर बड़ा मनोहर था, बैकुंठ से भी सुंदर। बैकुंठ धाम संसार में तीनों लोकों में सबसे सुंदर कुछ है तो वो बैकुंठ लोक है। गोविंद भगवान ने बैकुंठ धाम और ऐसी सुंदर नगरी की रचना करी कि जिसके आगे बैकुंठ भी फीका पड़ गया। कामदेव और रति शर्मिंदा हो जाए, कामदेव और रति भी शर्मिंदा हो जाए, इतनी सुंदर भगवान ने नारियां वहां पर उत्पन्न कर दी। भगवान की माया इतनी सुंदर नारियां उत्पन्न कर दी। वहां श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था और उस नगर का राजा था शील निधि, जो परम ऐश्वर्यशाली था। शील निधि और इसके पास अनगिनत हाथी घोड़े व सेना का समाज था। तो भगवान ने माया को 18 साल की सुंदरी, भगवान ने क्या किया, माया को 18 वर्ष की सुंदरी के रूप में, युक्ति के रूप में प्रकट कर दिया। 18 साल की कन्या बना दिया मोहिनी को, जिसका नाम रखा विश्व मोहिनी। बोले लक्ष्मी मैया की। विश्व मोहिनी जो पूरे विश्व को मोह ले। शीलनिधि राजा ने स्वयंवर रच दिया कि मेरी बेटी जिसका वर्ण कर लेगी वही उसका पति हो जाएगा। देश विदेश से सभी राजा आए, बड़े बड़े योद्धा। देवर्षि नारद जा ही रहे थे, कितने सुंदर नगर को देख करके नगर में प्रवेश हो गए, प्रवेश कर गए। और जो जाकर के सभा में विश्व मोहिनी को देखा तो देवर्षि नारद अभिमानी तो थे ही थे, लेकिन मोह में फंस गए। शंकर भगवान
अब तो देवर्षि नारद को केवल और केवल विश्व मोहिनी दिखे, केवल विश्व मोहिनी दिखे और कुछ ना दिखे। देवर्षि नारद ने अपने मन में विचार किया, एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तो अत्र नारदः। ऐसे नगर और ऐसी विश्व मोहिनी को देख करके देवर्षि नारद मोहित हो उठे, उनका मन विचलित हो गया, संत का मन विचलित हो गया जो सदैव हरि स्मरण करता है। संतों का काम तो केवल सत्संग करना है, लेकिन देवर्षि नारद फंस गए माया के चक्कर में, और माया बड़ी मोहिनी, जिसको एक बार मोह लेती है छोड़ती नहीं। देवर्षि नारद ने उस कन्या को देखा, तत्कन्या प्रेक्ष्या सा मुनि नारदः विस्मितः। नारद जी नक्शी कन्या को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उसके नैन नक्शों को देखा अभी तक भगवान देवर्षि नारद ने, और मोहित हो गए। सोचा कि क्या करना। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्रहृताञ्जलि दुहितेयं मुने श्रीमती नाम। उस सुंदर युवती को देखते ही नारद जी वैराग्य को भूल गए कि भाई मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो हरि का नाम जपने वाला हूँ, वीणा लेकर के नारायण नारायण का जप करता हूँ। इतनी सुंदर कन्या तो मैंने कभी नहीं देखी। और फिर नारद जी बोले, राजन देवताओं के समान लावण्य युक्त महाभाग्यशाली है जिसकी कन्या। राजा ने कहा, महाराज ये तो मेरी कन्या शिवनिधि कन्या। देवर्षि की नारद सुनकर के शिवनिधि राजा आगे करके बोला मैंने सुना है कि तुम्हारी कन्या का स्वयंवर है। बोला हाँ महाराज, जो स्वयंवर रच रहा है। देवर्षि नारद बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी गुणालया। कि हे राजन, तुम्हारी कन्या संपूर्ण लक्षणों से परिपूर्ण तथा परम सौभाग्यवती है, और अपने भाग्य के कारण यह धन्य है, और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की खान है। जो इस कन्या का वर्ण करेगा, जो इस कन्या से विवाह करेगा, वह अजर अमर हो रहेगा। देवर्षि नारद कह रहे हैं 14 ब्रह्मांड का वो मालिक हो जाएगा, 14 भुवनों का। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली होगा, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर होगा, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अपनी व्याख्या कर रहा है कि कामदेव को जिसने जीत लिया वो ऐसा होगा। काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। नारद काम से वशीभूत हो गए। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। कहा कि वे मुनि मन ही मन सोचते थे। क्या मन में विचार करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। मन में विचार किया कि करो जाई सोई जतन विचारी। मन में विचार किया, जैसे इस कन्या को देखा तो मन में विचार किया कि ऐसा क्या जतन करूं जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। ऐसा क्या करके जाऊं कि जब स्वयंवर में मैं जाऊं तो ये विश्व मोहिनी मेरे गले में माला डाल दे। बोले शंकर भगवान की सौंदर्या सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा। समस्त संसार की नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय है। हर स्त्री सुंदर बनना चाहती है। क्या कहा? सौंदर्या सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वदा।
समस्त संसार की स्त्रियां सुंदर दिखना चाहती हैं। देवर्षि नारद विष्णु मोहिनी को देख करके स्तब्ध रह गए, उनके सौंदर्य को देख करके स्तब्ध रह गए। क्या करो, जय विधिनाथ होई मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। तुरंत भगवान के पास चले गए। दोबारा देवर्षि नारद को आए देख करके भगवान विष्णु ने पूछा कि मर्थम आगतोसी, कि किस लिए आए हो भैया, तुम दोबारा से आ गए। कहा महाराज क्या बताऊं, कुछ मांगना चाहे तो भगवान ने कहा मांगो। अपनी व्यथा सुना दी कि महाराज देखो, जय विधिनाथ होई मोरा, करो सोवेगी दास में तोरा। कि भगवान जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो सके, जय विधिनाथ होए हित मोरा, कि जिस कार्य को करने से मेरा हित हो जाए वैसा मुझे दे दीजिए। करो सुबेगी दास में तोरा, कि मैं तो आपका दास हूं, इसलिए ऐसा कुछ करो जिसमें मेरा हित हो। मुझे अपना रूप प्रदान कर दो, अपने जैसा बना दो। बचा शुक्ला मुनेरितम बिहस्या मधुसूदना, शाकरीं प्रभुता बुद्ध्या प्रत्युवाच दयापरः। नारद जी की ऐसी बात को सुनकर के भगवान अपनी माया का बल देख करके हंस पड़े, और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दीनदयाल प्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। देवर्षि नारद ने क्या कहा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सोवेगी दास में तोरा। और भगवान ने उत्तर दे दिया, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। नारद जी मैं साधक का अहित हूं, नारद जी में साधक का अहित हो ऐसा कार्य नहीं करता, मैं परम हित की बात करता हूं। भगवान ने देवर्षि के सुंदर रूप मांगने पर बंदर का मुख प्रदान कर दिया। देवर्षि नारद को बंदर का मुख प्रदान कर दिया। रहे कहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ, विप्र रूप देखत फिरहि, परम कौतिक देऊ। देवर्षि नारद को भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, अपने जैसा बनाया, लेकिन मुख जो था वो केवल बंदर का दिया। बाकी जो देवर्षि नारद के आभूषण अलंकार ये सुंदरता उसके शरीर की। लेकिन देवर्षि नारद ने सोचा भगवान ने दिया है तो मुझे अपने जैसा दिया, तो देखने की जरूरत नहीं। दर्पण में अपना मुख नहीं देखा और उस बंदर के मुख को लेकर के राजा शिवजी के दरबार में पहुंच गया जहां स्वयंवर लगा हुआ। अब विष्णु मोहिनी माला लेकर के घूम रही है, विष्णु मोहिनी माला लेकर के घूम रही है, और देवर्षि नारद भी जा करके पंक्ति में बैठ गए। देवर्षि नारद भी एक पंक्ति में लग गए। विष्णु मोहिनी आए, विष्णु मोहिनी बार बार आए। विष्णु मोहिनी और देवर्षि नारद को देखे, और देवर्षि नारद को देख करके हंस करके विष्णु मोहिनी आगे बढ़ गए। देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि हो सकता है कि मुझे ठीक से देखा ना हो, इसलिए देवर्षि नारद दोबारा पंक्ति से निकल करके आगे फिर से लाइन में लग गए। देवर्षि नारद ने 2-3 बार ऐसा किया, लेकिन विष्णु मोहिनी पास में आए माला लेकर के, लेकिन जो मुंह की तरफ देखे हंसे और चले जाए। देवर्षि बार बार पंक्ति छोड़ करके आए, पंक्ति छोड़ करके आए, तभी क्या हुआ, रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ, विप्र रूप देखत फिरहि, परम कौतुकी देव।
वहां पर दो रूप भगवान के गण थे। वे गुप्त रूप से ब्राह्मण का वेश बना करके नारद की रक्षा के लिए उस सभा में आए हुए थे। उन्होंने उन्हें देख करके बता दिया, महाराज क्या है ये? कहाँ आप ये बंदर का रूप लेकर के घूम रहे? जरा अपना मुख शीशे में तो देख लेते। बातचीत करने लगे, कहाँ आप श्रीमती जी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो? और तत्क्षण वहां पर लाइन में आकर के स्वयं गोविंद भगवान खड़े हो गए और विष्णु मोहिनी ने भगवान का वर्णन कर दिया। शंकर भगवान की अभी बता ही रहे थे, माला हिरण्यमयी रम्या माला शुभ लक्षणा। तुरंत मैया ने हिरण्यवर्णां हरण्यं सुवर्णवदनसुधा चंद्रां हिरण्यमयं लक्ष्यं जात वेदो मामा। स्वयं लक्ष्मी ने, स्वयं सुवर्ण ने सुवर्ण की सुंदर माला भगवान गोविंद के हाथ में गले में डाल दी, वर्ण कर लिया भगवान। देवर्षि नारद को बड़ा क्रोध आया। नारद मुनि भगवान विष्णु के समान बनना चाहते थे। तुरंत देवर्षि नारद ने जाकर के दर्पण में अपना मुख देखा और दर्पण में अपना मुख देखते ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उनकी ओर से दृष्टि हटा करके प्रसन्न मन से दूसरी ओर चले। देवर्षि नारद बड़े क्रोधित हैं, लेकिन भगवान ने जो देखा कि देवर्षि नारद का गुस्सा आ गया, तुरंत भगवान खिसक लिए। मरकट बदन भयंकर दे देखत हृदय क्रोधवती। बंदर का रूप देख करके देवर्षि नारद जो है अत्यंत क्रोध में आ गए, अत्यंत क्रोध में। ये विष्णु मोहिनी इस बंदर रूप को क्यों डालता? भगवान नारद पर बड़ा क्रोध आया। भगवान नारद को, भगवान नारायण पर बड़ा क्रोध आया। अथ साते समालोक्य प्रसन्न वदना भुजा अर्पयामास तत्कंठे माला वरवर्णिनी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने तो वर्ण कर लिया, लेकिन इधर नारद जी को बड़ा क्रोध आया और तुरंत भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तुरंत भगवान विष्णु को शाप दे दिया, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहना सहसे मायावी मलिनाशय। हे विष्णु, तुम बड़े ही कपटी हो, तुम मीठी मीठी बातें बना करके संसार को ठगते हो। तुम्हारा अंतःकरण महामलिन है, तुम्हारे मन में मैल भरी हुई है। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता, दूसरों की प्रसन्नता तुमसे देखी नहीं जाती। कि तुम मायावी हो, तुमने पहले भी मोहिनी रूप धारण करके असुरों का अमृत पिया, उन्हें वारुणी सुनाई पिलाया, शिव शंकर को फुसला करके उनको हलाहल विष पिलाया। तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, कीमती और सुंदर कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी अपने पास रख ली। इतना भी नहीं, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम सदैव कपटी हो। हे विष्णु, तुम स्वार्थी हो, कुटिल हो, तुम्हारा व्यवहार कपटमय है। कि जाओ, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। स्त्री कृते व्याकुलं विष्णु मामकार शीर विमोहका अन्याकारी
स्वरूपे कापट्यकार कृता। हे विष्णु, तूने मुझे बाधक बनाया, स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया एवं कपट किया। जिस मनुष्य का रूप धारण कर मुझे स्वरूप वंचित किया है, तुम उसी मनुष्य का रूप धारण करोगे और दुख प्राप्त करोगे। तुम भी उसी प्रकार से स्त्री के लिए तड़पोगे, और जिस प्रकार से मुझे बंदर का रूप प्रदान किया है, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें इन्हीं वानरों से सहायता मांगना पड़ेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। शाप दे दिया तुरंत। जो शाप दे करके थोड़ी सी शांति, क्रोध करके थोड़ी सी शांति देवर्षि नारद को हुई, तो मन में विचार किया, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान को शाप दे दिया। बड़े लज्जित हुए, बड़े ही लज्जित हुए। भगवान, आप मेरा शाप मिथ्या करो, आप चाहे तो सर्वसम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। आप मेरे द्वारा दिए गए शाप को मिथ्या कर दो। देवर्षि नारद को भगवान ने रोक दिया। नहीं देवर्षि नारद, संतों के और ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और शाप जो है वो सदैव फलित होते रहेंगे। अगर ऐसा ना हो तो संतों का और ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जो तुमने मुझे शाप दिया है वो बिल्कुल उत्तम है, वो मुझे बिल्कुल भाई जो तुमने मुझे दे दिया मैंने ले लिया। भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आपके बिना कौन मेरी रक्षा करेगा। भगवान चुपचाप ही खड़े, देवर्षि नारद गलानी कर रहे हैं। दतः शापोऽपि तेनाथं वित्तं कुरुतं प्रभु, महत पापमगार्जहि यास्यामि निरयं ध्रुवम्। कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्रोध में आकर के शाप दे दिया, गलानी कर रहे हैं। और जब मन से, आपके हृदय से अपने द्वारा की गई गलती के लिए गलानी होती है, अपनी आंखों से अश्रुपात आप करते हो, तो समझो आपने पश्चाताप कर लिया, तब आपको भगवान ने क्षमा कर ही दी। और शंकर भगवान ने की।